मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश बहुत ही शुभ संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से उल्टी गिनती करना शुरू कर दो तुम्हारे दुश्मन की। तुम्हारा शत्रु अब होंगे पराजित। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पैर पड़कर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें एक गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें वह गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां को बरतनी चाहिए, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं और आपको हमेशा कौन सी मार्ग पर चलना चाहिए। यस बैंक भगवान भोलेनाथ ने मां को दिखाया है और दिखा रहे हैं। इससे पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और महादेव जी को हाजिरी लगाने के लिए अभी टाइप करें हर हर महादेव, तो तुम्हारे हाजिरी लग जाएगी और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। ये संदेश नहीं, तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारा हर मुश्किल राह सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ सदा इन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम तरक्की की राह में चलने वाले हो और तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे जो भी सच्चे भक्त सच्चे हृदय भाव से हमें पुकारते हैं, हमसे मांगते हैं, मैं उसकी इच्छा स्वयं पूरा करने आता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान हर जगह पर उपस्थित हैं, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, मेरे आदरणीय हैं, उसके दिल में मैं हमेशा विराजमान रहता हूं। उसे कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई या चुनौती से सफल हो जाओगे। हर जगह पर तुम विजय प्राप्त करोगे। तुमको हर जगह से जीत हासिल होगा। जैसे तुम जहां जाओगे, तुम्हें हर जगह से अच्छा और बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। माटी छुओगे, सोना बन जाएगा। जैसे कोई भी कार्य में हाथ लगाओगे, वह कार्य सफल हो जाएगा। देखते देखते तुम्हारा हर कार्य पूरा हो जाएगा। चाहे राह में कितनी बढ़ाएं, मुश्किल है का सामना करना पड़े, मैं तुम्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हें ऊपर उठाने का कार्य करूंगा। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को पुण्य के खाते में डाल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेहनत और पूरी लगन से कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य को सफल मैं स्वयं करूंगा और तुम्हें सबसे आगे लाऊंगा। यह मेरा वादा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में अपने मार्ग पर डटे रहे और सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप महादेव जी से शक्तिशाली नाम में उनकी आवश्यकता होगी, एक इस पूजा को जोर से काहे की प्रभु में तेरे बाल की स्तुति करूंगा। घर को मैं तेरे प्रेम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तू मेरा घर और संकट के समय मेरा शरण स्थान है। पुष्टि करने के लिए 88 टाइप करें। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से महादेव जी से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जाएगा, और वह मुझको तो वह द्वारा महादेव जी पिता की महिमा करेगा। जब कभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करें कि मैं आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता हूं। आपको पैसे के लिए संघर्ष करने की स्थिति से बहुतायत में ले जा सकता हूं। अपनी स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार और सुधार के लिए तैयार रहे। आपके जीवन में अद्भुत चीज लाऊंगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैं आपका दर्द ताकत नहीं, आपके इधर को दृढ़ संकल्प में और आपकी चुनौतियों को संकल्प में बदल रहा हूं। शत्रु का नुकसान के लिए क्या मतलब है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल लूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत ही योजना है।
10:11 पर आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता का और अच्छे स्वास्थ्य आशीर्वाद दूंगा। बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह आप महादेव की योजना पर भरोसा रखते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी, आपको दर्द, संघर्ष और कमी से चंगाई आसानी और प्रसूता की स्थिति में बदलने की प्रक्रिया में है, जब आप अपनी चिंताएं महाद्वीप जी को देते हैं। सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना से बदल देगा जो हमारी समझ से परे है। यह शांति आपके दिल और दिमाग की हमेशा के लिए रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है जो आपको वापस पकड़ रही है और आपको पीड़ा पहुंच रही है। उसके पास आशाधरण तरीकों से आपको आशीष देने की योजना है। आपको किसी भी पद दिए भोज और चिंता से छुटकारा दिलाता है। जो आपको पर वोट डालते हैं, उपचार की अद्भुत ही शक्ति में विश्वास रखें और मेरा प्यार आपको गिर सकता है। मेरी चिकित्सा कृपया आपके ऊपर को उठती है और मेरी उपस्थित आपको आपकी पूरी यात्रा में आराम देती है। आइए एक साथ पूजा करें। प्रिया महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी के हमारे निर्माता, हम आपकी रचना की सुंदरता से घिरे रहने के लिए वास्तव में आप भारी हैं। जब हम सितारों को निहारत है, लुभानी सूर्यास्त देखते हैं और समुद्र जन्म फूलों, पेड़ों और जानवरों को अपनी बनाया है, तू हम अपनी धन्यवाद की पूजा करते हैं। उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभु मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रद्धि और कीर्ति हैं। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मरीचि से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसूया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वहव से स्वाह का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। महादेव जी आपको शक्ति देंगे। जब आप निराश महसूस करेंगे तो वह आपको खुशी देंगे। जब यह संभव लगेगा तब वह रास्ता बना देंगे। नंबर 4, उपचार आपकी ओर आ रहा है। आप पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। नंबर 5, महादेव जी पर ध्यान दे तुम्हारा तूफान नहीं। यदि आप महादेव जी ने विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कहीं नहीं दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वह आपको किसी नई जगह ले जा रही है और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाएं और उत्साहित हो जाए। एक नई शुरुआत करें। आपको शीघ्र ही महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कहीं वह स्वर्ग में हैं और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि यह कठिन है यात्रा, कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो जाता। यह अभी भी आ रहा है और यह सुंदर होगा। वह वफादार है। टाइप करें।
महादेव जी वफादार हैं। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसे पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ा आएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखे, इस गलती से नहीं पड़ रही हैं। यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाँ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और भगवान महादेव पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जिसने जैसा बोला आपने वैसा ही विश्वास कर लिया। यह समय आपके लिए लर्निंग का था। हो सकता है कि आप केतु की महादशा में हो। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप यह समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी ऊर्जा से भरी है। यह महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। यह आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट। यह महिला जो डायन की तरह है, आपसे बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वह इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है, जैसे कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वह किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। यह पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कौवा मंडराता रहता है। उसके ऊपर जो शैतानी एंजल है, वह हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं, एक डेविल एंजल की और दूसरी डिवाइन एंजल की। यह सही है या गलत? तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको भी यह महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है और यह दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए यह हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है, वैसा ही बेवकूफाना जादू करती रहती है। यह एक पागल महिला है, लेकिन यहां पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता हैं, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है। आपने हमेशा गुड कर्मा ही किया है और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, वहां कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं पनपते। तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होगा, क्योंकि शैतानी ऊर्जा इतनी भारी होती है
कि वह हरियाली और सकारात्मकता को सूखा देती है। ऐसे घरों में ब्लैक एनर्जी होती है, वहां चमगादड़, बिच्छू और सांप बसेरा करते हैं। ऐसे घरों में बड़े बड़े मकड़े भी घूमते हैं, जहां डेविल एनर्जी होती है। आपने ये साइकिल झेला है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा, भगवान सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति की आशीर्वाद है। आपने इस नेगेटिव साइकिल को ज्ञान के साथ समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर विजय प्राप्त की है, जो खुद को विद्वान समझते थे। आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और शोहरत दी है। अब आप अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि सम्मान पूर्वक बात करते हैं। लेकिन आपने अपने ज्ञान से उन्हें हराया है। आपके ऊपर परमात्मा की पूरी पूरी आशीर्वाद है। अब नेगेटिव लोग आपसे डरने लगे हैं। सिर्फ वही लोग आपसे डरते हैं जो नेगेटिव हैं। जो अच्छे लोग हैं वे आपके टच में आते ही आपकी सकारात्मकता को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जो लोग नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेतों जैसी ऊर्जा को कैरी करते हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस करते हैं। वे लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर किसी को बहुत ज्यादा जलन होती है। धीरे धीरे भगवान की आशीर्वाद आप पर बढ़ रही है और इन लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं और आप अब उन्हें नजरअंदाज करने वाले हैं। लेकिन उनका घमंड और ईगो उन्हें अंदर से खा रहा है, क्योंकि ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं करने होते तो वे आपके साथ गलत क्यों करते। इस समय आपके पास जादूगर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कुछ भी बनाने में सक्षम हैं। आपके अंदर शेर जैसी ताकत और दहाड़ है और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप एक खूंखार शेर नहीं हैं, बल्कि ऐसे शेर हैं जो केवल तभी अटैक करते हैं जब खुद पर बात आती है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ इतना सीधापन क्यों दिखाया। अगर आप चालाक बनकर रहते तो शायद वे भी आपके साथ सही रहते। यह लोग अब खुद की नेगेटिविटी में डूब रहे हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है और ये टोटली नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाने वाले हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, जबकि आम लोग पैसों के पीछे भागते हैं। आप एक बिग मैनिफेस्टर हैं और आपके आकर्षण का केंद्र पैसा खुद बन जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम तौर पर लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपको अब भ्रम और ईगो के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या भ्रम है और क्या ईगो। अब आपको किसी चीज का भ्रम नहीं रहता और आप किसी चीज में उलझते नहीं हैं। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस समय की स्थिति थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि यह समय थोड़े समय के लिए ही आपके फेवर में नहीं है। इस समय में आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें केवल भगवान का नाम लेते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय जरूर आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। समय सबका आता है, आपका भी समय आएगा। और यह बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने समय का इंतजार करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। अपनी सेहत को अच्छा रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे रहेंगे, फिट और फाइन रहेंगे और खुद को आराम देंगे, तभी आपके जीवन में और अधिक बेहतरी आएगी। अगर कोई आप पर ओवर प्रेशर डालने की कोशिश करे तो आपने वहां पर ना कह देना है। भोले बाबा कह रहे हैं कि ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, कभी शांत और कभी रुद्र, वैसे ही बने रहें। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, वह अब अपने ही कर्मों में भस्म होने वाला है। यहाँ स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं
कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वह खुद ही भस्म होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो 21 बार रोजाना जाप करें। देखिए कैसे यह भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी खुशहाल फैमिली में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी भस्म हो जाएगी। तो खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर आप सफलता, नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूं लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ लें कि आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं जिसकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, न कोई वैरी है, न कोई दुश्मन, तो जीवन जीने का मजा नहीं आता। जीवन में मजा तब आता है जब आपके आसपास कुछ चुनौतियां हों। आप जिस परिस्थिति में हैं वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। यह बात आप सबसे छुपा सकते हैं लेकिन अपनी माता रानी से नहीं। माता रानी सब जानती हैं कि आप कितने परेशान हैं। अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हो माता रानियों लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जो पवित्रता और दिव्यता है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों को कमजोर कर रही है। आपके आसपास के लोग आपकी दिव्यता और सकारात्मकता से परेशान हैं। आपके खिलाफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सभी लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि आप रुके नहीं हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों जैसे ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और फरिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि यह जीत केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की जीत होगी। तुम जीत के बहुत करीब हो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर जीव की उत्पत्ति करते हैं वे अपने प्रिय भक्तों के दुख से अनजान नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर खुश नहीं हो सकता, वैसे ही महादेव जी भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर खुश नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कठिन परीक्षा लेते हैं ताकि यह संसार देख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले हमेशा जीते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने के लिए आया हूं। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका रहा था वह अब उत्साह से भरा हुआ एक आनंददायक अनुभव बनेगा। सीमित धन अब असीमित धन के स्रोत में बदल जाएगा और जो रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। महादेव जी तुम्हें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे रक्त में एक नवीन ऊर्जा बह रही है जो तुम्हारे विचारों को प्रेरित कर रही है। क्या तुम्हें अपने घर में उस अलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वह ऊर्जा तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की तरंग को ध्यानपूर्वक महसूस करो। यह महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे,
महादेव जी कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना न करना पड़े। मुझे ध्यात है कि तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महाकाली अब उन पर सजा बरसा रही है और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचेंगे, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी न मांगे, फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे जहां हैं वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव और मां काली की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में चला गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए
लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठकर विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। महादेव जी कहते हैं, वे सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। यह सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने दिल की सुनो। लेकिन यह डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक या नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करें, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो रहा है? यह तुम्हें अधिक खुश और सशक्त बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने असीम प्रेम से प्रसन्न हूं और उस प्रेम से हम दोनों को मिलने वाली खुशी मुझे आनंदित कर रही है। यहां तक कि जब मैं चुप रहता हूं, तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे दिल में फुसफुसाता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और विश्वास के साथ सुनते हो, तो तुम उस गहरे प्रेम का एहसास कर सकते हो जो तुम्हें भावुक कर सकता है। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस उस शांति में खोजो जहां तुम्हें सुनना है और तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझ पाओगे। इस शांति में स्थिर रहो और महसूस करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर आराम कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद दे रहे हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देंगे। जब तुम दुनिया में कदम रखते हो, अपनी मुस्कान के साथ मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, क्योंकि यह मुस्कान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की।
जो लोग दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ने और उन्हें लाचार बनाने में विश्वास रखते हैं, वे जानते हैं कि अगर किसी को मानसिक रूप से तोड़ा जाए तो वह इंसान असहाय हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लाचार बनाने की उनकी योजना असफल रही। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें अकेला करने की कोशिश की, ताकि तुम उनके नौकर बनकर रहो। वे चाहते थे कि तुम एक ऐसे रोबोट बन जाओ जो उनके हर आदेश का पालन करे। लेकिन तुम उनके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ डिवाइन लर्निंग चल रही थी। परमात्मा का दिव्य ज्ञान तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा था और तुमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें उस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा गया था। तुम्हें डिवाइन की ओर से हर पल मार्गदर्शन मिल रहा था और इसी कारण तुम उनके बुरे इरादों से बच गए। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का समय है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने विश्वास और साहस को बनाए रखो। हर चुनौती के पीछे एक आशीर्वाद छिपा होता है और तुम उस आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जिन चुनौतियों का सामना तुम कर रहे हो, वे कई बार तुम्हारी गलतियों का परिणाम होती हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, इस व्यक्ति ने उधार के पैसे लेकर एक काम शुरू किया, जबकि उसे इंतजार करना चाहिए था जब उसके पास अपने खुद के पैसे होते। यह एक बड़ी गलती थी और इसी वजह से अब वह परेशानी में फंस चुका है। महादेव जी कहते हैं, ध्यान रखना, जब भी तुम किसी कार्य में पैसा लगाओ तो वह तुम्हारे अपने हो। उधार के पैसे से काम करना तुम्हें कठिनाई में डाल सकता है। अब यह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आगे क्या करे, क्योंकि न सिर्फ उसका काम अधूरा है, बल्कि जिनसे उसने पैसे लिए थे वे उसे अब बुरा भला कह रहे हैं। यह व्यक्ति लगातार लोगों की नजरों में गिर रहा है और उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, धैर्य और समझदारी से काम लेना सीखो। तुम्हारे जीवन की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, क्योंकि तुम अपनी चिंताओं में उलझे हुए हो। लेकिन घबराओ मत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली है। महादेव जी कहते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं और तुम एक सत्य का सामना करोगे। वे इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हुई थीं, अब आसानी से पूरी होंगी। महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस रही है और तुम्हारे सपने साकार होने के मार्ग पर हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी सभी बाधाएं और समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे और तुम्हारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। अब तुम अपनी यात्रा में बहुत आगे तक जाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए सफलताओं और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होती जाएंगी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति है। तुम्हारे हाथों में दिव्य हीलिंग का उपहार है और तुम में एक विशेष आध्यात्मिक क्षमता है। यदि तुम महिला हो तो तुम बेहद सुंदर हो और यदि पुरुष हो तो बेहद स्मार्ट और आकर्षक। तुम डिवाइन के अत्यधिक करीब हो और एक सुप्रीम प्रोटेक्शन के घेरे में हो। महादेव जी तुम्हें बताते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। जो भी धन की कमी तुमने महसूस की थी, वह अब पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया अध्याय खुलने वाला है। महादेव जी तुम्हें यह भी सलाह देते हैं कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। वे फिर से षड्यंत्र करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें ज्यादा मौका मत दो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सफलता का मतलब केवल भौतिक लाभ या कुछ पद प्राप्त करना नहीं है। भगवान के लिए सफलता का क्या मतलब है? उनके अनुसार सफलता यात्रा के बारे में है,
न कि केवल मंजिल के बारे में। यह उन रिश्तों के बारे में है जो आप बनाते हैं, वह प्रेम जो आप साझा करते हैं, और उस जीवन के बारे में जो आप जीते हैं। यह विकास, लचीलापन और सीखने के बारे में है। भगवान की नजर में सफलता का अर्थ है खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना। इसके बारे में सोचो। जब एक बीज मिट्टी में लगाया जाता है तो वह अंधकार से घिरा होता है, लेकिन समय के साथ वह सूर्य की रोशनी तक पहुंचता है और पृथ्वी से निकलकर ऊपर आता है। वह बढ़ता है, फल देता है। बीज की सफलता सिर्फ उसके फल देने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए की है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अलग अलग मौसम आते हैं। रोपण, बढ़ने और फसल काटने के समय होते हैं। हर चरण का अपना उद्देश्य होता है, हर पल का अपना सबक होता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन हर समस्या का समाधान है। जल्द ही तुम्हारे सामने वह समाधान प्रकट होगा। जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि इनसे कैसे निपटना है। हालांकि शायद तुम मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक शानदार स्थान तैयार किया है। जब तुम उस रास्ते पर चलोगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, तो यह यात्रा विशेष और चुनौतीपूर्ण दोनों होगी। भगवान का आश्वासन है कि जीवन कठिन हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है कि तुम एक न खत्म होने वाले पहाड़ पर चढ़ रहे हो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी समस्याएं असहनीय लगने लगती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब खुशी तुमसे बहुत दूर नजर आती है। लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच भगवान तुम्हारे लिए एक आश्वासन देने वाला संदेश रखते हैं। वह कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल हम सभी करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है। भगवान ने आपका दर्द देखा है, आपके दिल को समझता है और आपके संघर्षों की गहराई को जानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपके साथ है। महादेव जी कोई दूर की शक्ति नहीं है जो सिर्फ दूर से देख रहे हों, बल्कि वह ठीक आपके बगल में खड़े हैं। हर चुनौती का सामना करने में वह आपके साथ है। आपकी हर आंसू और हर प्रार्थना में वह मौजूद है। वह आपके हाथों को पकड़कर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी राह दिखा रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा, बुरा, हर्षित, उदास, और वह वादा करते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे जितनी भी भारी क्यों न लगे, बस एक अध्याय है। यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए चित्रकार की कल्पना करें। उसके पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण होता है। कभी कभी वह छाया और गहराई बनाने के लिए गहरे रंगों का उपयोग करता है, और कभी वह चमकीले और जीवन से भरे रंगों का प्रयोग करता है। हर रंग का एक उद्देश्य होता है। इसी तरह भगवान भी आपकी उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं, जो आपका जीवन है। हर अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती आपको एक नई सीख और आशीर्वाद देने के लिए आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने समय में अच्छे दिन आएंगे। सच तो यह है कि भगवान का समय हमेशा सही होता है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन यह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। भगवान की योजनाएं आशा और वादों से भरी होती हैं। वह आपको ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जो आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल हो। आज आप जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे आपको तैयार कर रही हैं, आपको सशक्त बना रही हैं। भगवान आपको मजबूत बना रहे हैं,
आपके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं और आपको धैर्य सिखा रहे हैं। चाहे यह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह आपको आने वाले उज्जवल दिनों के लिए तैयार कर रहा है। जरा तितली के बारे में सोचिए। एक सुंदर तितली बनने से पहले उसे एक कोकून के भीतर एक कठिन परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। वह संघर्ष करती है, धक्का देती है, लेकिन अंततः वह रूपांतरित होकर सुंदरता से बाहर आती है। इसी तरह आप भी परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे आपको मजबूत बना रही हैं और जल्द ही आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बनकर उभरेंगे। महादेव जी का वादा खोखला नहीं है। यह प्रेम में लिपटा हुआ एक वादा है, एक ऐसा प्यार जो पहाड़ों को हिला सकता है, इतना गहरा कि उसने आपके लिए अपने पुत्र को धरती पर भेज दिया। यह आपके प्रति महादेव जी के प्रेम की गहराई है और इस प्रेम में आपके उज्जवल भविष्य का आश्वासन है। तो अब सवाल यह है कि इन दिनों का इंतजार करते हुए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले विश्वास बनाए रखें, तब भी जब यह कठिन लगे, जब परिस्थितियां आपको हिलाने की कोशिश करें, तब भी याद रखें कि विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जिनकी हमें उम्मीद है और उन चीजों का दृढ़ विश्वास है जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते। दूसरी बात, अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपका साथ देते हैं और भगवान के वादों की याद दिलाते हैं। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दें और अंत में भगवान से बात करें। वह हमेशा सुन रहे हैं। अपना हृदय उनके समक्ष खोलें। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने उनके साथ साझा करें। वह आपके विश्वास पात्र हैं, आपका सहारा है। याद रखें, हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद वसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं, शांति और आशीर्वाद से भरे हुए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज न करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मेरी बच्ची, मुझे यह बात बताने में भय हो रहा है, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हारे घर का एक सदस्य तुमसे दूर जाने वाला है। कृपया उसे रोकने की कोशिश करो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती व्यक्ति है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराओ मत। महादेव जी के भक्तों को महादेव के होते हुए किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखो। अगर तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो महादेव नाराज हो सकते हैं और तुम अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज खो सकते हो। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर रहेगा। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक देखो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अभी अपने 5 लोगों तक इस संदेश को शेयर करें और जो भी भक्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा और अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। यह सिर्फ एक अनुरोध है। अगर तुम इसे कर सको तो करो, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन होगा।
कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेजूंगा जिससे तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होगी। इस धनराशि की सहायता से तुम अपनी वर्तमान समस्याओं से निपट पाओगे। तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी आय में एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। मैंने तुम्हारी चिंताओं को देखा है और मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो। तुम उनके लिए हर सुख सुविधा चाहते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम यह सब कर सको। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है। कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा और तुम एक ऐसा अवसर प्राप्त करोगे जिससे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है और तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। जो भी समस्याएं अब तक चल रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जिन अवसरों का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वे अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम्हें कभी अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा। सुबह उठकर स्नान करके मेरी पूजा करना और यदि संभव हो तो मंदिर अवश्य जाना। मैं तुम्हारे हर मन की बात जानता हूं, लेकिन तुम अपने दिल की बातें मुझसे साझा करो। इससे तुम्हारा दिल हल्का होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार किए हैं। अब समय आ गया है कि वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें। तुम जल्द ही अपने जीवन की बड़ी समस्याओं से मुक्ति पाओगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि तुम्हें एक बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी कितनी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा और तुम शीघ्र ही एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं सदैव तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता रहता हूं ताकि तुम कभी भी हताश या निराश न हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस प्रकार तुम मुझसे सहायता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही इस संसार में कई लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि ये चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और उनकी कृपा पाना चाहते हो तो हर हर महादेव अवश्य लिखो। कई लोग हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम करना होगा। मैंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाया है और कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। हो सकता है कि तुम अभी वह सब न देख पा रहे हो जो अन्य लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। हर कोई इन शक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन तुम कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करें। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें इन सभी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है।
मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपदा और हर संकट को दूर करूंगा और तुम्हें ताकत दूंगा ताकि तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान स्थिति का भरपूर आनंद लो। बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में न होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के दिल में संतोष है वह सबसे सुखी और सबसे खुशहाल है। यहां कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। मैं जानता हूं कि जीवन के कुछ पलों में तुम पूरी तरह से टूट जाते हो और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे, याद रखना, मैं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखो और आशीर्वाद पाने के लिए 1111 टाइप करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 1111 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग खुल रहा है। बस धैर्य रखो और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो और इसका फल तुम्हें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यह फल बेहद सुंदर और संतोषजनक होगा। अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम जीवन में अंधकार से घिर जाते हो, नकारात्मकता का सामना करते हो। तुम्हारे मन में बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तक तुमने जो भी किया है वह सब व्यर्थ था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें इन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो और धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करता रहता है। वह उस चीज के पीछे भागता रहता है जो अभी उसके पास नहीं है और जो है उसका आनंद लेना भूल जाता है। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि सब कुछ सही हो रहा है, मेरे बच्चे, तब बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निर्णय मत लो। अपने रास्ते को अचानक मत बदलो, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए निर्णय से तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है। जो मेहनत तुमने अभी तक की है वह दोबारा करनी पड़ सकती है। इसलिए उस कार्य में डटे रहो जिसमें तुमने अब तक मेहनत की है। तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर कठिन रास्ते से पार कराऊंगा। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊंगा। बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। तुम्हारी राह में आने वाली हर विपदा और संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। जो भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा उसे हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सब कुछ मिलेगा, बल्कि अपने वर्तमान की स्थिति का भरपूर आनंद लो। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जहां आपको कोई भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित है। चाहे वह आपका व्यवसाय हो, आपका करियर हो या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कोई भी चीज हो, हर क्षेत्र में अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सफलता ही सफलता है। आपको महादेव पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि जब आप भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तब उनका आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार करता है, और यही चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है।
आपको सिर्फ इतना करना है कि भगवान भोलेनाथ का नाम हर दिन अपने दिल से लेना है, और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। आप हर हर महादेव का नाम लिखिए और देखिए कैसे आपका समय बदलता है। महादेव ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय आपके लिए विशेष है, क्योंकि महादेव ने खुद आपको इस विशेष समय के लिए चुना है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। महादेव का आशीर्वाद सिर्फ तभी मिलता है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। अगर आपका दिल सच्चा है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो महादेव कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। वे आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएंगे जहां सिर्फ खुशियां और समृद्धि होगी। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उनके चरणों में अपना समर्पण करते हैं, तो आपके परिवार में भी सुख और शांति का वातावरण बनेगा। जो भी समस्याएं अब तक आपके परिवार में चल रही थीं, वे सब समाप्त हो जाएंगी। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपको अपनी हर योजना को पूरा करने का अवसर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद आपको वह शक्ति देगा जो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होगी। जो भी आपके रास्ते में अब तक रुकावटें थीं, वे सब अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर पहलू को निखारेगा और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपको बस इतना करना है कि हर दिन महादेव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करनी है। जब आप हर हर महादेव का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। आपके जीवन में हर दिन एक नया और सुखद अनुभव होगा। महादेव की कृपा से अब आपको कोई भी समस्या नहीं सताएगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। अब आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपका करियर नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा, कैसे आपके परिवार में शांति और समृद्धि का वातावरण बनेगा और कैसे आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशियां लौटेंगी। महादेव कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा, वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस करेगा। महादेव का आशीर्वाद आपको हर उस जगह ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसकी आपको हमेशा से चाह थी। और दोस्तों, यह सिर्फ महादेव की कृपा से संभव होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जब मिलता है, तब जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। आपका समय अब बदलने वाला है और महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तब आपको बस महादेव का नाम लेना है। उनका नाम लेते ही आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी, और यह सिर्फ आज नहीं बल्कि हमेशा के लिए होगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से रहेगा और आपका हर दिन अब से शुभ होगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। महादेव ने आपके जीवन के लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैलेगा। चाहे वह आपका करियर हो, परिवार हो या आपका व्यक्तिगत जीवन हो, हर जगह आपको सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। अब आपको यह आशीर्वाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना है। महादेव का यह आशीर्वाद आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां आप हमेशा खुश और संतुष्ट रहेंगे। आपकी हर मनोकामना अब पूरी होने वाली है और आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको तलाश थी। अब समय आ गया है कि आप इस आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाएं। महादेव का यह आशीर्वाद आपको हर वह चीज दिलाएगा
जिसकी आपको आवश्यकता थी। चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या सफलता हो, महादेव की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और दोस्तों, यह सब सिर्फ और सिर्फ महादेव की कृपा से संभव है। आपको बस इतना करना है कि हर दिन उनका नाम लेना है और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाना है। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आपको कोई भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा, वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेगा। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।